मेहनत करने के बाद भी सफलता क्यों नहीं मिलती है? आज की यह कहानी आप सभी लोगों को यह बताने में एकदम कारगर और सरल सिद्ध होगी कि आखिर आप सभी लोग मेहनत करते हैं तो सफल क्यों नहीं होते हैं। कई बार आप लोगों के मन में भी यह सवाल अवश्य उठा होगा कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इतने कर्तव्य करता हूँ, फिर भी मुझे अपना लक्ष्य नहीं प्राप्त होता है। तो चलिए आपके इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं अपनी इस छोटी सी कहानी के माध्यम से। बुद्धा स्टोरी को प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी लोगों को कहती हूँ, वीडियो को अंत तक अवश्य देखना, आप लोगों को भी अपनी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। तो चलिए कहानी को प्रारंभ करते हैं। एक बार की बात थी, एक लड़का था। वह सदैव यही सोचता था कि आखिर मैं इतनी मेहनत करता हूँ और मुझे सफलता क्यों नहीं मिलती है। और वह लड़का जो था, वह बचपन से ही पढ़ने लिखने में बहुत होशियार था। वह जब भी अपने छोटी क्लास में कोई सा भी प्रश्न आता था उसके सामने, तो वह उसका हल तुरंत से तुरंत निकाल दिया करता था। एक बार उसके मन में जब वह धीरे धीरे बड़ा हुआ और उसके सामने बहुत सारे कर्तव्य आने लगे, अब उसको अपने जीवन के एक ऐसे समय, एक ऐसे पड़ाव से गुजरना था जहाँ पे अगर वह सही फैसला नहीं लेगा तो उसे पछताना पड़ सकता है। तभी उसने अपने गुरु से कहा एक दिन कि गुरुदेव, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि आखिर मैं इतनी मेहनत करता हूँ तो मुझे डर सा क्यों लगता है। मैं कभी भी कोई कार्य करने जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस कार्य को कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। जब मैं छोटा था तब मैं तुरंत किसी भी कार्य को कर देता था, कोई भी प्रश्न आता था उसे तुरंत हल कर देता था। किंतु अब मुझे यह बात सोचकर भी डर लगता है कि मैं इस कार्य को करूं कि ना करूं। तभी गुरुदेव कहते हैं, आज मैं तुम्हें एक जंगल में ले जाता हूं, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मैं वहीं दूंगा। गुरुदेव और शिष्य दोनों चल पड़े। गुरुदेव अपने शिष्य को लेकर एक गुफा में बैठ जाते हैं और वैसे ही जैसे कहते हैं अपने शिष्य से, गुरुदेव कहते हैं कि हे शिष्य, जैसे मैं ध्यान मुद्रा में बैठ रहा हूँ वैसे ही तुम भी ध्यान मुद्रा में बैठो। आज हम दोनों बैठकर पहले ध्यान करेंगे, फिर आपके प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। शिष्य कहता है, जी गुरुदेव। वहीं गुरुदेव और शिष्य गुफा के अंदर जाते हैं और ध्यान मुद्रा में बैठ जाते हैं। धीरे धीरे गुरुदेव और शिष्य ऐसी ध्यान मुद्रा में जाते हैं कि शिष्य एकदम मुद्रा में मग्न सा हो जाता है। तभी गुरुदेव उस गुफा से बाहर चुपके से निकल आते हैं और उस गुफा का मेन द्वार बाहर से एक पत्थर से ढक देते हैं। शिष्य की अचानक से आंख खुलती है और शिष्य मन में ही मन सोचता है कि आखिर गुरुदेव कहाँ गए। वह सामने गुरुदेव को ना पाकर घबरा सा जाता है। उसके मन में इतने सारे प्रश्न उठते हैं कि क्या ही बताएं। अब वह सोचता है, मैं तो गुफा के अंदर बंद हो चुका हूँ, गुरुदेव ने भी मुझे धोखा दिया, अब मैं क्या करूँ। अचानक से वह इधर उधर उठकर लड़खड़ाने लगता है, चलने लगता है, इधर उधर भागता है। और जब वह बाहर आने का प्रयास करता है तो देखता है आगे से गुफा का द्वार भी बंद हो चुका है। अब वह 1 मिनट के लिए एकदम शांत मन से बैठ जाता है कोने में और यूं ही गुफा के चारों ओर देखता रहता है। और तभी उसे कहीं किनारे से एक सूरज की रोशनी की किरण आती हुई दिखती है। वह ना कुछ नीचे कीड़े मकोड़े कंकड़ पत्थर आदि को देखते हुए सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य अर्थात उस एक किरण को देखते हुए आगे बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। और वह धीरे धीरे एक जगह अचानक से पत्थर आ जाता है और वह गिर भी पड़ता है, फिर भी वह उठता है और दीवारों के सहारे पकड़ पकड़ कर धीरे धीरे उस किरण तक पहुंच जाता है। और तभी उस किरण के पास जब वह जाता है तो उसे एक छोटा सा छेद दिखता है जिससे वह निकल भी सकता है बाहर। उसने अपने हाथ को छेद से बाहर किया। तभी बाहर जैसे ही उसने अपने हाथ को किया तो गुरुदेव ने उसके हाथ को पकड़कर बाहर खींचा और वह शिष्य बाहर आ गया। और जैसे ही उसने अपने गुरुदेव को बाहर देखा तो कहा, गुरुदेव, यह तो आपने मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया, आप मुझे गुफा में अकेले छोड़कर क्यों चले आए थे। तभी गुरुदेव ने कहा, शांत शांत। तभी गुरुदेव ने कहा, शांत शांत। और जैसे ही गुरुदेव ने शांत कहा, शिष्य का स्वभाव और उग्र हो गया। तभी गुरुदेव ने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न के उत्तर के लिए यहाँ लेकर आया था। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर क्या था।
तब वह शिष्य कहता है, बताइए गुरुदेव। तभी शिष्य के उस प्रश्न का उत्तर, जो प्रश्न वह है शिष्य ने पूछा था कि मैं आखिर सफल क्यों नहीं होता हूँ, मुझे किसी भी कार्य को करने में डर क्यों लगता है। तभी गुरुदेव ने कहा, जैसे तुम गुफा के अंदर फंस गए थे तो तुम्हें यह लग रहा था कि मैं किधर जाऊँ, किंतु जब तुम्हारा एक टारगेट, एक एम, एक लक्ष्य निश्चित हो गया कि जिधर से रोशनी आ रही है मुझे उधर ही जाना है, मुझे उसी रोशनी की किरण के पास जाना है, तब तुम बिना आड़े रुकवाड़े, किसी भी कीड़ पतंग, कंकड़ पत्थर आदि को बिना देखे, बिना रुके, लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही सही, कम से कम तुम वहां तक तो पहुंचे। तुमने यह नहीं सोचा कि रास्ते में कितने सारे कीड़े रहे होंगे। यह जो गुफा है, इस गुफा के अंदर इतने भयानक भयानक सर्प भी थे, तुम्हें वह भी नहीं दिखे। इसका सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट यही था, इसका सिर्फ और सिर्फ यही एक लक्ष्य था कि तुम्हें वह किरण दिख रही थी और तुम्हारे मन में यह दृढ़ निश्चय आ गया था, तुमने यह विश्वास अपने मन में बना लिया था कि मुझे कैसे भी करके उस किरण तक पहुंचना है। बस मैं तुम्हें आज यही समझाना चाहता हूँ कि जिस दिन तुमने अपने लक्ष्य को, यह निर्णय, यह निश्चित कर लिया कि तुम्हें किस लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो उस दिन तुम्हारे पास से सफलता कभी भी असफलता में बदलती हुई नहीं प्रतीत होगी। तुम सफलता को अवश्य प्राप्त करोगे। जिस दिन तुमने मन में अपने यह ठान लिया कि मुझे इस कार्य को करना है, इसके लिए ना मुझे अच्छाई देखनी है, ना मुझे बुराई देखनी है, ना मुझे यह सोचना है कि आगे चलकर आखिर मैं इस कार्य में फेल हो गया तो क्या करूँगा, मैं असफल हो गया तो क्या हुआ, क्योंकि असफलता जो होती है वही सफलता की सीढ़ी होती है। आज मैं तुम्हें यही बताना चाहता था कि जिस दिन तुम अपना लक्ष्य निश्चित कर लोगे, लक्ष्य को निर्धारित कर लोगे, उस दिन तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। उस दिन तुम यह मान लोगे कि मेहनत करने के बाद भी तुम्हें सफलता मिलेगी, अवश्य अवश्य मिलेगी। तुम कभी यह नहीं मानोगे कि मैंने मेहनत की और मुझे असफलता की प्राप्ति हुई। तुम सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य को निश्चित करो, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। मैं इस कहानी के साथ आप लोगों को यह सिखाना चाहती थी कि आप लोग भी अपने टारगेट को निश्चित कीजिए, आप लोगों को भी सफलता अवश्य मिलेगी। आप लोग यह मत सोचिए कि मैंने कितनी मेहनत की और मुझे कितना फल मिला। इस बात की परवाह किए बिना आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपने निश्चित लक्ष्य को बनाइए और उसी लक्ष्य को, एक टारगेट को अपना निश्चित करके उसी को पाने की इच्छा में दृढ़ निश्चित होकर लक्ष्य आइए, आपको आपका लक्ष्य अवश्य मिलेगा। अब दोबारा से आप लोगों को यह प्रश्न पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आखिर मेहनत करने के बाद भी मुझे सफलता क्यों नहीं मिलती। इसका मेन कारण यही था कि आपने अभी तक दृढ़ निश्चय नहीं बनाया है। जिस दिन आप दृढ़ निश्चय बना लेंगे, उस दिन आप इतने बड़े से, जो आप तस्वीर में पहाड़ देख पा रहे हैं, इसको भी उठाकर पर्वत चढ़ सकते हैं। अगर मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।